सुप्रभात बच्चों आज हम लोग जो बाल महाभारत है उसका तीसरा अध्याय अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। भीष्म के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो कि भीष्म का पहले नाम देवव्रत रहता है। देवव्रत से उनका नाम भीष्म कैसे होता है, क्या कारण होता है, ये भी हम लोग जाने। उन्होंने क्या कठिन प्रतिज्ञा की थी, फिर इससे उनके पिता ने जो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था, इसके बारे में भी हम पढ़े थे। अब आज हम अम्बा, इस प्रमुख पात्र के बारे में जानेंगे। कौन थी अम्बा, क्या भूमिका थी इनकी। चलिए देखते हैं इस पाठ को, अम्बा और भीष्म। आपको ध्यान होगा, यहाँ से देख लीजिए कि राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ होता है, उनकी दूसरी पत्नी। पहली उनकी गंगा थी, गंगा से देवव्रत का जन्म, जिनका नाम भीष्म पड़ा। और इसी कहानी में हम आगे देखे थे कि उनका विवाह फिर सत्यवती से होता है और उससे उनके दो पुत्र प्राप्त होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की एक युद्ध में मृत्यु हो जाती है। अब विचित्रवीर बचते हैं, उनको वहाँ का राजा बना दिया जाता है। अब इसी के आगे हमको कहानी पढ़नी थी, फिर आगे क्या होता है। जो तीसरा पाठ है आपका, उसका नाम है अम्बा और भीष्म। विचित्रवीर के विवाह के लिए भीष्म काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए काशी रवाना हो गए। भीष्म के स्वयंवर मंडप में प्रवेश करने और स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में अपना भी नाम देने पर सभा में खलबली मच गई। सभा में चारों ओर उन पर कटाक्ष किया गया और हंसी उड़ाई गई। जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली थी। सब आपस में वहाँ बात करने लगे अचानक से भीष्म को देख के कि इन्होंने तो आजीवन विवाह ना करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी, फिर ये क्या करने आए हैं स्वयंवर में। सब सभा में वहाँ पे खलबली मच गई थी। इस पर भीष्म क्रोधित हुए और तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को चल दिए। जो तीनों राजकुमारी थी काशीराज की, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका, इन तीनों को वो बलपूर्वक हस्तिनापुर के लिए लेके निकल दिए। बड़ी राजकुमारी जो थी उसका नाम था अम्बा। शौभ देश के राजा शाल्व को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। भीष्म से शाल्व के हराने पर काशीराज की कन्याओं के कहने पर भीष्म ने उसे जीवित छोड़ दिया। शाल्व और भीष्म की लड़ाई होती है, उसमें जब काशीराज की कन्याएं कहती हैं कि इन्हें जीवित छोड़ दीजिए, तो भीष्म उसको नहीं मारते हैं। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर जब तीनों कन्याओं का विवाह विचित्रवीर से होने जा रहा था, उसी समय अम्बा ने भीष्म से कहा, मैंने शाल्व को मन ही मन अपना पति मान लिया है। अम्बा बोलती हैं। इस पर भीष्म ने उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया अम्बा को, और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विचित्रवीर से विवाह करवा देते हैं। जब अम्बा अपने मनोनीत वर शाल्व के पास गई और पूरी बात उन्हें बताई, लेकिन शाल्व ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और भीष्म के पास वापस भेज दिया कि तुम जाओ वापस जहाँ से आई हो, क्योंकि मैं दान में नहीं ले सकता। मैं भीष्म से हार गया हूँ, तो इसलिए मैं हारी हुई चीज़ में, अगर मैं हार चुका हूँ तुम्हें, तो ये एक तरह से दान हो गया कि भीष्म मुझे तुम्हें दान में दे रहा है और मैं दान में नहीं ले सकता। तुम वापस चली जाओ भीष्म के पास। बेचारी अम्बा अब हस्तिनापुर आई और भीष्म को सारा हाल सुनाया। भीष्म ने विचित्रवीर से अम्बा को पत्नी के रूप में स्वीकारने की बात कही, पर विचित्रवीर जो था इस बात पे राजी नहीं हुए। अम्बा ने भीष्म से कहा कि आप ही मुझे हर कर लाए थे, आप ही मेरा अपहरण करके लाए थे, आप ही मुझसे ब्याह करो। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की बात कहकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, परंतु वह न माना। भीष्म ने अम्बा को दोबारा शाल्व के पास भेजा, परंतु उसने भी मना कर दिया। 6 साल तक अम्बा भटकती रही। अपने सारे दुखों का कारण वो भीष्म को मानकर और क्षत्रियों से निराश होकर अम्बा जो है तपस्वी ब्राह्मणों के माध्यम से परशुराम के पास गई और कहा, आप भीष्म से युद्ध करें और उसका वध करें।
परशुराम और भीष्म कई दिनों के बाद युद्ध चलता रहा कई दिनों तक, और युद्ध के कई दिनों के बाद भी हार जीत का निश्चय नहीं हो पाया। पर परशुराम ने कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका, अब तुम भीष्म की ही शरण ले लो। अम्बा ने वन में जाकर तपोबल से स्त्री रूप छोड़ पुरुष का रूप अपना लेती है और उसका नाम शिखंडी होता है। वो अपना वहाँ पे देह त्याग कर देती है जब शिव की तपस्या करती है और कहती है उनसे कि आप मेरी प्रतिशोध की जो भावना है उसे पूरा करिए और आप जाके भीष्म को मार दीजिए। तो शिव कहते हैं कि इससे अच्छा होगा कि तुम ही अपना बदला लो, उसमें ज़्यादा तुम्हें प्रसन्नता होगी तुम स्वयं। तो वो बोलती है, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं कैसे अपना बदला ले सकती हूँ, अपना प्रतिशोध ले सकती हूँ। तो शिव कहते हैं कि तुम अगले जन्म में जो है पुरुष के रूप में होगी। तो वो कहती है कि लेकिन मुझे याद कैसे रहेगा। तो वो कहते हैं कि समय आने पे तुमको सब याद आ जाएगा। तो वहीं पे वो अपना देह त्याग कर देती है और अगले जन्म के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्म लेती है और शिखंडी के नाम से जानी जाती है। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी अर्जुन के रथ पर आगे बैठा था। भीष्म को पता था कि शिखंडी ही क्या है, अम्बा है, इसीलिए उसने उस पर बाण नहीं चलाए। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भीष्म के पृथ्वी पर गिरने पर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि विचित्रवीर्य की अल्पायु होने के कारण हस्तिनापुर का राजपाट किसने संभाला। जब चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है तो विचित्रवीर्य उस समय कम ही आयु के होते हैं, तब तक राजपाट कौन संभालता है, क्योंकि अब उनके राज में एक भीष्म ही बचते हैं, तो वो राजपाट भीष्म संभालते हैं। कौन अपनी पुत्रियों का स्वयंवर कर रहा था, जिसके लिए जाते हैं भीष्म, कहाँ जाते हैं, काशीराज के पास ना। वो अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर कर रहे थे। क्या नाम था तीनों पुत्रियों का, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। काशी नरेश की पुत्रियों के नाम लिखिए, वही प्रश्न है आपका। तो वही क्या नाम होगा, अम्बा, अंबिका और अंबालिका था काशी नरेश की पुत्रियों का नाम। अगला प्रश्न है, काशी नरेश की कन्याओं के स्वयंवर में आने वाले राजकुमारों और राजाओं ने किसका अपमान किया। कौन वहाँ पे सभा में जो खलबली मच गई थी, आपस में किसको लेके लोग बातें करने लगे कि इन्होंने तो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन विवाह नहीं करूँगा, ये क्या करने स्वयंवर में आ गए। किसके बारे में ऐसी बातें करने लगे थे लोग, भीष्म के बारे में। हस्तिनापुर की ओर से काशी नरेश की कन्याओं के स्वयंवर में कौन गया, भीष्म गए थे। अगला प्रश्न है, काशी नरेश की कन्याओं का बलपूर्वक हरण किसने किया, कौन हरण करके लाया था। क्या होगा इसका उत्तर, बलपूर्वक हरण भीष्म करके लाए थे। भीष्म के साथ किसने युद्ध किया, अम्बा के लिए, क्योंकि अम्बा मन ही मन उसको क्या अपना पति मान चुकी होती है उस राजा को, तो इसलिए वो रोकता है और वो वरमाला भी डाल दी होती है उसको। कौन था वो, राजा शॉल। तो भीष्म के साथ राजा शाल्व का युद्ध हुआ। अम्बा ने भीष्म को क्या बताया, बताइए। अम्बा ने कहा कि वह शाल्व से प्रेम करती है और उसी से विवाह करेगी। भीष्म ने अम्बा की बात सुनकर क्या किया, क्या किया भीष्म ने, उसको अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया। अगला प्रश्न है, भीष्म ने अंबिका और अंबालिका का विवाह किसके साथ कराया। 3 बहनें थी काशी राज की, 3 बेटियां थी ना, वो तीनों बहनों का क्या नाम था, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। तो अम्बा को तो वो शाल्व के पास भेज देते हैं कि ठीक है, अगर तुम उसे मन ही मन अपना पति मान चुकी हो और उसी के प्रति तुम्हारी अगाध प्रेम है तो तुम उसके पास चली जाओ। और अंबिका और अंबालिका का विवाह वो विचित्रवीर्य के साथ
करवा देते हैं। अगला प्रश्न है, शाल्व के द्वारा अम्बा से विवाह न करने के बाद उसने किसे विवाह करने को कहा? शाल्व किससे कहता है कि जाओ तुम विवाह कर लो फिर उसी से? किससे? जिससे वो हार गया होता है युद्ध में। कहता है कि मैं तो भीष्म से युद्ध में हार गया हूँ, तो मैं दान में ली हुई चीज़ नहीं लूँगा, इससे अच्छा होगा तुम जाओ भीष्म के पास और उसी से बोलो विवाह करने के लिए। तो भीष्म से वो कहते हैं। भीष्म के विवाह ना करने पर अम्बा ने किससे मदद मांगी? सबके पास जाती है, सभी क्षत्रियों के पास जा के, और अंत में परशुराम के पास जाती है मदद मांगने। अम्बा ने तपोबल से युति रूप त्याग करके किसका रूप प्राप्त किया? शिव की जब तपस्या करती है हिमालय पर्वत पे जाके, तो वहाँ पे तपस्या करते करते जब शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर आते हैं तो किसका रूप उसको देते हैं, प्रदान करते हैं? एक पुरुष का ना, बोलते हैं कि अगले जन्म में तुम एक पुरुष के रूप में, तो वही शिखंडी का नाम से जानी जाती है, पुरुष का रूप प्राप्त कर लेती है और किस नाम से? शिखंडी नाम से जानी जाती है। अम्बा को पुरुष रूप में किस नाम से जाना जाता है? शिखंडी। महाभारत के युद्ध के मैदान में भीष्म की मृत्यु का कारण कौन बना? अभी हम अंत में ही पढ़े थे कि उनकी मृत्यु का कारण कौन बनता है? किसको अपना प्रतिशोध लेना था? अम्बा को ना। अम्बा ही अगले जन्म में शिखंडी के रूप में आती है ना, और रथ पे सबसे आगे रहती है अर्जुन के।